नमस्कार, धर्म संस्कृति यात्रा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आए हैं विराटनगर, जो भारतीय इतिहास में यह शहर अपने आप में एक अद्भुत स्वरूप मतलब इसका है और एक अलग ही पहचान रखता है। विराटनगर शहर बहुत ही पुरातन काल से यानी महाभारत कालीन, और आज हम आपको लेकर आए हैं। और इससे जुड़े हुए जो इतिहास के अंदर एक अलग ही, इस शहर की एक अलग ही संस्कृति है और इतिहास के अंदर एक अलग ही पहचान बना के रखता है। जो महाभारत कालीन जो कौरव और पांडव थे, तो यहाँ पर राजा विराट थे और कुरु वंश से उनका संबंध था राजा विराट का। और आज हम उन्हीं के बारे में आपको जानकर, उन्हीं के शहर विराटनगर के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। तो यहाँ पर क्या पांडवों ने अपना अज्ञातवास व्यतीत किया था। तो अज्ञातवास के अंतर्गत वो यहाँ पर राजा विराट के, और यहीं से राजा विराट के यहाँ पर रह कर के, और पांडवों ने और उनकी जो पत्नी थी द्रौपदी ने, उन्होंने अज्ञातवास के समय यहाँ पर रह कर के और जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसकी संपूर्ण रणनीति यहाँ राजा विराट के रहकर ही उन्होंने संपादित करी थी। और फिर इसके बाद में महाभारत कालीन युद्ध लड़ा गया था। तो आइए आज हम उन तथ्यों और उन स्थानों से आपको परिचित करवाते हैं जहाँ कि उससे पता चलेगा कि यहाँ पर इस स्थान का संबंध महाभारत काल से रहा है। तो आइए हम आपको लेकर के चलते हैं। और आज हम लेके आए हैं, देखिए विराटनगर में ये पांडवों की गुफा है। इसको भीम गुफा भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए भीमसेन, महाराज भीमसेन की और देवी हिडिंबा जी की प्रतिमा है, बहुत ही खूबसूरत और आदमकद प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। तो देखिए आप और इसका दर्शन कीजिए। शायद भारत में शायद ये इसको हिडिंबा मंदिर या भीमसेन गुफा या इसके नाम से भी जाना जाता है। शायद ये प्रथम मंदिर है, हिडिंबा मंदिर भारत का। तो आप एक बार इसको देखिए। और ये देखिए यहाँ पर भीम जो मंदिर है ये भीम जी का, तो इसके जस्ट ऊपर आप देखिए बहुत ही विशाल का इसके ऊपर शिलाएं रखी हैं। इनको भीम शिला, और ऐसी 5 शिलाएं यहाँ पर ऊपर की साइड में रखी हुई हैं और इनको भीम शिला कहते हैं। इनके मतलब इनको जोड़ने में किसी मतलब उसका पदार्थ का उपयोग नहीं किया गया है, किसी चूने का, किसी सीमेंट वगैरह का। ये ऑटोमेटिक यहाँ पर मतलब एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है। ऐसा माना जाता है कि ये महाराज भीमसेन ने अपने हाथों से उठा करके इनको स्थापित किया था इस तरह से। तो ऐसी किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, बाकी और तो इतिहास के गर्भ में पता नहीं क्या क्या छिपा हुआ है। तो ये देखिए बहुत ही विशाल काय, एक ही पत्थर से बनी हुई, एक ही पत्थर से बनी और बहुत ही विशाल काय है ये। और इधर देखिए, और चारों यहाँ का प्राकृतिक दृश्य देखिए आप एक बार। बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, मनमोहक नज़ारा है बहुत ही। आइए आगे चलिए, अब हम आपको लेकर चलते हैं। जो 3 शिलाएं थी उनके भीतर तो वो मंदिर स्थापित था, लेकिन अब हम आपको वो 5 शिलाएं दिखाएंगे। वो 5 शिलाएं हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो महाराज भीमसेन ने स्थापित करी थी। तो ये रास्ता जाता है यहाँ से, गाड़ी का 4 व्हीलर के लिए भी रास्ता जाता है, और एक रास्ता दूसरी साइड से जाता है, वो सीढ़ियों से जाता है। और अब चलिए हम आपको दिखाते हैं एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर जो ऊपर भीमशिला तक जाने के दौरान बीच में रास्ते में पड़ता है। तो और बहुत ही प्राचीन है और बहुत बड़ा शिवलिंग है यहाँ पर, बहुत ही अद्भुत, देखने में बहुत ही अद्भुत है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं, अंदर लेके चलते हैं। और ये देखो शिलाओं के मध्य में स्थित है, बहुत ही विशाल काय शिलाएँ हैं, बहुत ही विशाल काय। एक बार जूम करके दिखाइए। और ये देखिए ये शिवलिंग के जो चारों तरफ शिव महाकाल के अलग अलग रूपों को उकेरा गया है, यानी एक तरह से मूर्ति के अंदर ही उन रूपों को उकेरा गया है, चित्रित किया गया है।
महाकाल के अनेक रूप हैं, 12 ज्योतिर्लिंग के जो रूप हैं उनको इस मूर्ति के अंदर चारों तरफ से उकेरा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इनको चित्रित किया गया है। और नीचे ये नागराज हैं विराजमान है, और इधर ये नंदी महाराज जी विराजमान हैं, बहुत ही सुंदर। और ये देखिए शिलाओं के मध्य में देखिए, शिला मतलब बिल्कुल किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं मिला हुआ है इस शिला को, एक शिला के ऊपर दूसरी शिला के ऊपर बस इसी तरह से एक अटकी हुई है, मतलब एक जैसे उसको लगा के रखा है ना एक ऊपर से, तो ऐसे ही अटकी हुई है बस एक तरह से, बाकी किसी तरह का इसमें चूने पत्थर का प्रयोग नहीं है। और बहुत ही विशाल का इस शिला के नीचे ये देखिए श्री खाटू श्याम जी की प्रतिमा को स्थित किया गया है, बहुत ही सुंदर है। देखिए बहुत ही प्राकृतिक दृश्य के मध्य में अभी हम आ चुके हैं इस चोटी के ऊपर जहाँ पर भीमशिलाएँ अवस्थित हैं। नीचे की साइड में आपने देखे थे हिडिंबा देवी जी का मंदिर, और उसके जस्ट ऊपर आपने देखा था खाटू श्याम जी का मंदिर। और अब हम इसके बिल्कुल उच्च स्थान पे वो जो चोटी है इसके वहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है। और अब हम आपको और चारों तरफ एक बार प्राकृतिक दृश्य देख लीजिए, यहाँ पर कितना बहुत ही सुंदर और विहंगम, और जो विराट नगर जो एक नगरी है पौराणिक, उसका एक बहुत ही सुंदर और विहंगम दृश्य यहाँ से देखिए। हमने नीचे भी आपको दिखाया था, लेकिन यहाँ से बहुत सुंदर और अद्भुत संपूर्ण विराट नगर का जो दृश्य है वो बहुत अच्छे से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक बार आप देखिए, और बहुत ही हरियाली के मध्य अवस्थित है। देखिए पहाड़ों के चारों तरफ अरावली की पहाड़ियाँ के मध्य में ये शहर स्थित है। और आइए अब हम आपको यहाँ उच्च चोटी के ऊपर जो स्थित है एक हनुमान मंदिर, वहाँ के आपको दर्शन करवाते हैं। आइए। बहुत ही सुंदर और अद्भुत नज़ारा है पवन पुत्र हनुमान जी का। यहाँ हनुमान जी का क्या महिमा है और क्या प्रताप है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी देंगे। तो महाराज जी बताइए थोड़ा सा। ये यहाँ पांडु ने 1 साल का ज्ञातवास काटा था। हाँ। पांडुपोल भर्तरी से लेकर के यहाँ तक का ये सब सारा एरिया उनका ही है। और यहाँ पांडु ने आकर के शुरू में यहीं पे इस पहाड़ी में ही छुप के रहे थे। तो इस पहाड़ी में छुप के रहे, तो यहाँ से जो है सो फिर वो धीरे धीरे अपना रूप पलटे, भेष पलटे, और भेष पलट के अपने राजा के यहाँ नौकरी की है, राजा विराट के। ये भी कुरु वंश के बताए जाते हैं राजा विराट जी। राजा विराट के यहाँ नौकरी की है, और इनका जब वनवास पूरा हो गया तब ये चले गए। तो यहाँ ये 5 गट्टे उनके द्वारा रखे हुए हैं, पांडु द्वारा। इन गट्टों के ऊपर महात्मा रामचंद्र वीर जी महाराज ने तपस्या की थी। अच्छा। तो उनको ये प्रतिमा इसी रूप में 2 बार स्वप्न में दिखाई दी है, और वार्तालाप भी की हुई है। ये हनुमान जी की मूर्ति जी। ये वार्तालाप भी की हुई है। अच्छा। और उनसे ही नहीं, आपसे हमसे भी वार्तालाप करेगी। अगर आपकी आत्मा में हमारे आत्मा में बचे हुए तो आपसे हमसे भी करेगी। बिल्कुल करेंगे, जो सच्चे मन से इनको ध्याएगा। बिल्कुल। तो ये उनके कर कमलों द्वारा स्थापना की गई है। और ये वर्ल्ड की मानव वर्ल्ड की पहली प्रतिमा है। बिना पूछ वाली। तो देखिए महाराज जी बता रहे हैं कि इस प्रतिमा के पूंछ नहीं है। जो हनुमान जी के जो प्रतिमाएं होती हैं उनके सभी के अक्सर पूंछ होती है, लेकिन ये बिना पूंछ वाली प्रतिमा है, जो पूरे भारतवर्ष में एकमात्र यही प्रतिमा है जो बिना पूंछ की है। तो ये भी एक बहुत ही लॉजिक है, एक अलग हटकर के। और ये जो भीमशिला की जो पहाड़ी है उसके जस्ट पीछे प्राचीन कालीन जो महाभारत कालीन शमशान है वो अवस्थित है। तो आप एक बार देखिए यहाँ से कितना बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य के मध्य देखिए कितना बहुत ही सुंदर नज़ारा है। यहाँ से चारों तरफ अरावली की पहाड़ियाँ हैं। और
ये चलिए देखें, हम आपको दिखाते हैं भीम लता। ये एक प्रकार का ताल है। हाल फिलहाल इसमें पानी नहीं है, बारिश नहीं आ रही, ये थोड़ा सा पानी है इसके अंदर, तो ये थोड़ा सा गंदा सा भी हो रखा है, लेकिन काई जमा हो रखी है इसमें। मित्रों, आज की धर्म संस्कृति यात्रा चैनल में बस हम आपको इतना ही दिखा पाएंगे, और अगला वीडियो दिखाएंगे आपको। उसके अंदर हम आपको मौर्यकालीन इतिहास से परिचित करवाएंगे, यानी महाभारत कालीन इतिहास के बाद में जो मौर्यकालीन इतिहास मतलब विराटनगर का क्या रहा है, यहाँ पर उनके क्या क्या अवशेष पाए गए हैं, वो सभी चीज़ों से, जैन मंदिर हैं और अशोक का शिलालेख है। अशोक ने यहाँ पर अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया था, बौद्ध धर्म का, तो उससे हम आपको जो यहाँ पर तथ्य हैं और अवशेष हैं, उन अवशेषों को दिखाएंगे और परिचित करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।